सौतेले पिता। मेरा नाम रोमा है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी, 10 साल की, तभी वो एक एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ ऐसा करें, लेकिन उस समय अकेली औरत और साथ में छोटी बच्ची कर भी क्या सकती थी। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। माँ ने कई बार कहा कि यह तुम्हारे पिता हैं, यही सच है, लेकिन मैंने नहीं माना। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं। यह तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है। वो एजेंसी का काम करते थे और अक्सर टूर भी किया करते थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते, मैं उनसे बात भी नहीं करती। आखिर ऐसा चलता रहा और मम्मी ने यह सब देखते हुए मुझे मौसी के यहाँ भेज दिया था पढ़ने। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़के मोहित से प्रेम हो गया था। मोहित नया नया ही हमारे शहर में आया था और मौसी के घर के पास ही रहने भी आया था। करीब 8 महीने में ही मैं मोहित से प्रेम करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूंगी। वो उम्र में करीब मुझसे 6 साल बड़ा था, लेकिन प्यार में यह सब कहाँ देखा जाता है। मैंने माँ को बता दिया कि मैं मोहित से ही शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा, ठीक है। मोहित से मिलने के लिए माँ ने घर बुलाया। मोहित अनाथ था। उसके माता पिता और रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो खुद मेरे घर हमारी शादी की बात करने आया। मुझे बस मेरी माँ की हाँ चाहिए थी। पिता से मुझे कोई मतलब नहीं था। जब मोहित आया था, माँ को मोहित पसंद आ गया। मैं खुश थी। मोहित चला गया और माँ भी कुछ काम से बाहर चली गई। जब मैं घर में अकेली थी, तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए और कहा, तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, आपसे किसी ने पूछा? चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी, तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम शादी नहीं कर सकती। इस बार उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब माँ आई, तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा, चुप रहो, कुछ भी उनके बारे में बोलती रहती हो। वो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं। मेरी माँ के आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी। माँ ने फिर रात में मुझसे बोला कि यह लड़का मोहित सही है, तू अच्छे से जान पहचान कर ली है ना। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने इनके कान भर दिए हैं। मैंने कहा कि खोट मोहित में नहीं, बल्कि तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन मैं मोहित से ही शादी करूंगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी। मैं खुश थी। इस दौरान मैंने उनकी आंखों में अजीब से बेचैनी देखी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था, वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचेगा, लेकिन थे तो वे सौतेले पिता ही ना। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह मैं अकेले में मोहित से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, तब मैं एक कमरे में एक बिस्तर पर रस्सी से बंधी थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठाकर लाया? थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मेरे सौतेले पिता थे। पर आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए? मुझे वो पसंद नहीं थे, किंतु वो इस हद तक गिर जाएंगे मुझे पता नहीं था। ऐसा तो मैंने उनके बारे में सोचा ही नहीं था। मैं यही बस सोच रही थी, तभी वो बोले, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए थे। उन्होंने मेरा मुंह खोला। मैंने कहा कि क्या चाहते हो?
तुम मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो? मुझे यहाँ बांध कर रखा है। यही है तुम्हारा असली चेहरा? मेरी आवाज़ तेज होती देख उन्होंने मेरा मुंह वापस बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है, जो इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो कमरे में आए। इस बार कमरे में आते ही कहा कि आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो लड़का झूठा है, फ्रॉड है, तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से शादीशुदा है। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ इस तरह लाना पड़ा। लेकिन तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं 2 साल पहले जब शहर के बाहर कुछ काम से गया था, तब मुझे यह लड़का होटल में एक लड़की के साथ दिखा था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो लड़की मेरे जानने वाले दोस्त को जानती थी। जब तुम उसे घर लाई तब मुझे लगा यह वही है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, उस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह पता चल जाएगी और तब तक मैं तुम्हें यहीं रखूँगा। और वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चले गए। सुबह जब वो वापस आए तो साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही मेरे हाथ और मुंह खोला। मैंने माँ से कहा कि देखो इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया। अभी तक मुझे उनकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। लेकिन फिर दरवाजे से एक और औरत आई। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत बोली कि यह सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है। उसने मुझे भी धोखा दिया है। वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी हैं। मेरे सामने खड़ी वो औरत, उसका बच्चा, मेरी माँ, इन सभी को देखकर मुझे भी अब यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय मोहित को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था। शायद उसे भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है। उसके खिलाफ अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। मेरे पिता उसके बाद भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही रह रहे थे जैसे पहले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 5 दिन बाद ही उनका जन्मदिन था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज़ दिया। उन्हें बोला, हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे ऐसा बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से दबा रखे थे शायद। बोले, बेटा बस अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी नादान हूँ इंसान को पहचानने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाले पिता थे, उनका मैंने कभी सम्मान नहीं किया और बाहर उस मोहित की झूठी बातों में आ गई। मेरे पिता ने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बचाई, बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।